भाषार्थ मैं संपूर्ण जगत की स्वामिनी हूँ, धन प्रदान करने वाली हूँ, यज्ञार्ह देवों में प्रधान एवं ज्ञानवती हूँ। उस मुझको ही अनेक रूपों में विद्यमान एवं सर्वत्र अंतर्गत रहने वाली मुझको देव अनेक प्रकार से प्रतिपादन वर्णन करते हैं। भाषार्थ जो अन्न भोग करता है, जो देखता है, जो प्राण धारण करता है तथा जो इस ज्ञान को सुनता है, वह मेरी मदद से यह सब करता है, और जो मुझे मानते जानते नहीं वे नष्ट हो जाते हैं। हे प्राज्ञ मित्र, तू सुन, तुझे मैं श्रद्धेय ज्ञान को कहती हूँ। भाषार्थ मैं स्वयं ही इस ज्ञान का उपदेश करती हूँ, जिसको देव एवं मानव श्रद्धा पूर्वक मनन करते हैं, अनुभव करते हैं। मैं जिसको चाहती हूँ उसको उत्तम बलवान करती हूँ। भाषार्थ ब्रह्म द्वेष्टा हिंसक शत्रु का संहार करने के लिए दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र के धनुष को मैं सज्ज करती हूँ, सर्वत्र तानती हूँ। मैं मानवों के कल्याण के लिए युद्ध करती हूँ, मैं द्यावा पृथ्वी व्याप्त करती हूँ। भाषार्थ मैं इस संसार के शिरस्थान में स्थित द्युलोक को उत्पन्न करती हूँ। मेरा उत्पत्ति स्थान समुद्र के जल में है, परमेश्वरी बुद्धि में है। उसी स्थान से संपूर्ण जगत को व्याप्त करती हूँ, और मैं इस महान अंतरिक्ष को अपनी उन्नत देह से स्पर्श करती हूँ। कारणभूत मैं कल्याणमय होकर संपूर्ण विश्व को व्यापती हूँ। भाषार्थ मैं ही सभी भुवनों का निर्माण करती हुई वायु की भांति सर्वत्र व्यापती हूँ, बहती हूँ। स्वर्ग से भी और इस पृथ्वी से भी मैं अपने महान सामर्थ्य से प्रकट होती हूँ। षड्दिन सत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे देवों, अर्यमा, मित्र एवं वरुण, ये तीन प्रीति युक्त एकमत होकर जिस मानव को शत्रुओं से पार कर देते हैं, उस मानव को पाप एवं पाप का अमंगल फल प्राप्त नहीं होता। भाषार्थ वरुण, हे मित्र, हे अर्यमन, जिस उपाय से मानव के पाप से तुम रक्षा करते हो तथा शत्रुओं से पार करते हो, बचाते हो, उसी ही संरक्षण की हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ यह वरुण, मित्र एवं अर्यमा, ये सभी देव अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। श्रेष्ठ मार्ग में हमें ले चलो, संकट से पार करने के स्थान पर हमें शत्रुओं से दूर सुरक्षित पहुंचाओ। भाषार्थ वरुण, मित्र एवं अर्यमा, तुम लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ प्रकार से रक्षा करते हो। हे उत्तम सत्कार योग्य देवों, तुम्हारे बहुत ही प्रिय शरणीय सुख में हम रहें और शत्रुओं के पार हों। भाषार्थ अदिति के पुत्र वरुण, मित्र एवं अर्यमा, ये सभी देव हिंसक शत्रुओं के पार करें। मरुतों के साथ उग्र तेजस्वी रुद्र, इंद्र एवं अग्नि को हमारे कल्याण के लिए हम बुलाते हैं, वे हमें शत्रुओं के पार करें। भाषार्थ नेता स्वामी वरुण, मित्र एवं अर्यमा हमारे पापों का नाश करें तथा हमारी सुखदायक रक्षा करें। मानवों के स्वामी वे सभी देव हमें सब पाप फलों से पार करें और शत्रुओं से बचाएं। भाषार्थ वरुण, मित्र एवं अर्यमा, ये सभी देव हम अपने सुख प्राप्ति तथा रक्षा के लिए जिसकी प्रार्थना करते हैं, वे अदिति के पुत्र उस सुख को और सब प्रकार से उत्कृष्ट शत्रुनाशक बल हमें प्रदान करें और हमें शत्रुओं से बचाएं। भाषार्थ हे संरक्षक एवं यज्ञार्ह देवों, इस प्रकार विख्यात तुम जिस शुभ्र वर्ण गौ का पैर बांधा गया है, तब तुमने उसे मुक्त किया था, इसी प्रकार हमें पाप से श्रेष्ठ रीति से मुक्त करो। हे अग्नि, हमें दीर्घायु प्रदान कर। सप्तविंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ आती हुई अनेक देशों पर विस्तृत होकर नक्षत्र रूप चक्षु से देवी रात्रि संपूर्ण जगत को देखती है और यह सब प्रकार की शोभा सौंदर्य धारण करती है। भाषार्थ अविनाशी देवी रात्रि पहले अंतरिक्ष, अनंतर नीचे और ऊंचे प्रदेशों को आच्छादित करती है और फिर ग्रह नक्षत्रादि रूप तेज से अंधकार को भ्रष्ट करती है। भाषार्थ आती हुई देवी रात्रि अपनी भगनी उषा को
परिग्रहित करती है तथा उषा काल में अंधकार को दूर करती है। भाषार्थ जैसे रात्रि काल में पक्षी पेड़ पर निवास करते हैं, वैसे ही जिस उसके आने पर हम सुख से घर में आश्रय किए हुए हैं, वह रात्रि देवी हम पर आज प्रसन्न हो। भाषार्थ रात्रि में सभी लोग सुख से सोते हैं और पादचारी गौ, अश्व आदि पशु पक्षी तथा शीघ्रगामी शेन आदि प्राणी भी विश्रब्ध होकर सोते हैं। भाषार्थ हे रात्रि, वृकी एवं वृक को हमसे पृथक कर, जिससे वे हमें काट नहीं सकें, चोर को हमसे दूर ले जा और हमारे लिए तू सब प्रकार से सुखकारी हो। भाषार्थ घोर काला अंधकार स्पष्ट रूप से मेरे पास आ गया है। हे उषा देवों, तुम स्तोताओं के ऋण धन प्रदान करके जैसे नष्ट करती है, वैसे ही इस अंधकार को दूर करो। भाषार्थ रात्रि तुझको दूध देने वाली गौ की भांति स्तुतियों से प्राप्त करूं। हे सूर्य कन्ये, विनयशील मेरे स्तुति वचनों की भांति हवि को भी ग्रहण कर। अष्टाविंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे अग्नि, युद्धों व यज्ञों में तेरी कृपा से मुझ में तेज प्राप्त हो। तुझे समिधाओं से प्रदीप्त करते हुए हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। मेरे लिए चारों दिशाएं नम्र विनीत हों। तुझे स्वामी प्राप्त कर हम शत्रु सेनाओं को पराजित करें। भाषार्थ इंद्र से युक्त मरुत जन, विष्णु एवं अग्नि, ये सब देव युद्ध में मुझे मदद करें। अंतरिक्ष की भांति मेरा विशाल लोक अधिक प्रकाशमान हो। मेरे इस इच्छित कार्य में वायु अनुकूल होकर बहे। भाषार्थ सभी देव मुझे धन प्रदान करें और श्रेष्ठ यज्ञ फल मुझे प्राप्त हो। देवों के लिए अनुष्ठित मेरे यज्ञ कार्य मेरे में स्थिर हों। प्राचीन काल में जिन्होंने देवों के लिए होम किया है, वे होता अनुकूल होकर देवों की श्रेष्ठ सेवा करें। हम भी शरीर से सुदृढ़ होकर श्रेष्ठ वीर संतान से युक्त हों। भाषार्थ मेरे लिए ऋत्विज जी मेरी चरु पुरोडाशाद यज्ञ सामग्री है। उन हवियों से देवों को यजन करें। मेरे मन में संकल्प प्रार्थना सत्य हो। मैं किसी भी पाप में लिप्त न हो जाऊं। हे विश्व देवों, तुम हमें यह आशीर्वाद दो। भाषार्थ हे छह द्यौ, पृथ्वी, दिन, रात, जल एवं औषधि देवियों, हमें बहुत विपुल धन बल प्रदान करो। हे विश्व देवों, यहाँ धन प्राप्ति के विषय में पराक्रम करो, जिससे वह धन हमें मिले। हम पुत्रादि प्रजा से रहित न हों तथा हम देहों से पुत्रादि संतति से वर्जित न हों। हे राजा सोम, हमारा द्वेष करने वाले शत्रु के हम कदापि वश न हों। भाषार्थ हे अग्नि, दूसरे शत्रुओं का क्रोध विफल करता हुआ स्वयं अहिंसित होकर रक्षा करने वाला, तू हमारी सभी ओर से रक्षा कर। वे भययुक्त होकर अव्यक्त बातें करने वाले शत्रु पुनः परांगमुख होकर जाएं। इन मेधावी शत्रुओं का चित्त ज्ञान साधक मन एक साथ ही नष्ट हो जाए। भाषार्थ जो सृष्टिकर्ताओं का भी सृष्टा है, जो महान संसार का स्वामी है, उस सर्व प्रकाशक रक्षक पालन करता एवं अभिमानी शत्रुओं का विजेता इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। दोनों अश्विनी कुमार एवं बृहस्पति प्रमुख सभी देव इस यज्ञ की तथा पाप से यजमान की रक्षा करें। भाषार्थ सर्वत्र व्यापक अत्यंत पूजनीय बहुत से यजमानों से बुलाने योग्य तथा अनेक स्थानों में रहने वाला इंद्र इस यज्ञ में हमें सुख प्रदान करे। हे हरे रंग के अश्व के स्वामी इंद्र, वह तू हमारे पुत्र पौत्रादिकों को सुखी कर, हमें बहुत दुखी न कर, हमें मत त्याग। भाषार्थ जो हमारे शत्रु हैं वे दूर हों। उन शत्रुओं को इंद्र एवं अग्नि की मदद से हम नष्ट करें। वसु, रुद्र एवं आदित्य मुझे सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिष्ठित करें और मुझे उग्र, बुद्धिमान एवं अधिराज करें। एकोन त्रिंशदुत्तर शततम सुक्तम।